अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। नो गेसेस है। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान की ज़बरदस्त विन ओवर वेस्ट इंडीज़ इन द सेकंड टेस्ट। इसमें पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 109 रन से शिकस्त देकर टेस्ट सीरीज़ 1-1 से बराबर कर ली। ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट द बॉलर्स एंड रिकवरी। तो जल्दी से आपको क्विक समरी भी दे देते हैं। जो आखिरी दिन की जो हम बात करें तो पाकिस्तान को जीत के लिए इफ़ यू रिमेंबर हमें 9 विकेटों की ज़रूरत थी और वेस्ट इंडीज़ को जीतने के लिए 280 रन चाहिए थे। और पाकिस्तान की तरफ से आपने देखा शाहीन शाह अफरीदी 4, नुमान अली 3 और हसन अली ने 2 विकेट्स ली। और वेस्ट इंडीज़ के जेसन होल्डर ने सबसे ज़्यादा 47 रन बनाए। ये समरी आपके सामने भी हैं। अच्छा ना, इससे पहले पाकिस्तान ने 9 विकेटों के नुकसान पे 302 रन बनाए थे, जिसके बाद पहले इनिंग्स डिक्लेयर कर दी थी। और फिर आपको वो रिकवरी याद है फवाद आलम और कप्तान बाबर आजम की। फवाद आलम के 124 और बाबर आजम ने 75 रन बनाया। जवाब में वेस्ट इंडीज़ पहली इनिंग्स में 150 रन बनाकर आउट हो गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 176 मोर रन बना के इनिंग्स डिक्लेयर करके होम साइड को जीतने के लिए 329 रन दिए थे। So that's all that happened in that win and of course हर कोई बात कर रहा है शाहीन शाह अफरीदी की, नुमान अली की। इस सब पे हम लोग बात करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। सो लेट्स इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ देम। मेरे साथ सबसे पहले है क्रिकेटर सिकंदर बख्त, हु इज एक्चुअली आल्सो अ बर्थडे बॉय टुडे। सो हैप्पी बर्थडे सिकंदर। गुड, पाकिस्तान जीत गया आपके बर्थडे वाले दिन। गुड टाइम टू सेलिब्रेट। हाँ ठीक है, सिकंदर हमारे साथ है द बर्थडे बॉय। और इसके बाद हमारे पास सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद। और स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद हुसैनी ने। तो फर्स्ट हम चलते हैं सिक्को के पास। सिक्को, वेरी हैप्पी बर्थडे। आपकी बर्थडे पे बड़े अच्छी एक जीत हुई है पाकिस्तान की और आई नो आप बहुत खुश होंगे। स्पेशली हम शाहीन शाह अफरीदी और नुमान अली की मैंने सोचा था एक सेपरेट एक ब्रेक रखेंगे जिसमें हम पूरी इनकी बात करेंगे। बट अमेजिंग स्टफ फ्रॉम शाहीन शाह अफरीदी, नेट 10 फॉर 94। और फिर नुमान अली की भी जितनी तारीफ करने, क्रूशल टाइम पे उन्होंने विकेट्स ली एंड मज़ा आ गया एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को न्यू एक्शन में देखने का। नहीं देखिए, आपने सारी बॉलिंग की बात की, आपको फवाद की भी बात करनी चाहिए। और ये कंबाइन मैं हमेशा कहता हूं कि ये कंबाइन एक टीम का मकसद ये होता है कि हर कोई इसमें उसका इनपुट होना चाहिए। तो फवाद आलम को हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। वो जिस तरह परफॉर्मेंस कर रहा है, जिस तरह वो उन लोगों को शर्मिंदा कर रहा है जो उसको नहीं खिलाते थे, ये जबरदस्त काम किया है। और बगैर किसी शक के जो फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग थी ना, उसने ये मैच जीता है। आपकी फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग ने उनको जल्दी आउट करके आपको इतना टाइम दिया कि आपने जल्दी से, इसलिए कि मैं एक जगह जब स्कोर कार्ड देख रहा था, मैं जिस इलाके में घूम रहा था वहाँ इंटरनेट नहीं था, तो जब मैंने रिजल्ट देखा मैंने कहा यार ये तो टाइम ज़ाया हो गया, ये कैसे होगा, उनको जल्दी आउट करना पड़ेगा। वो उन्होंने कर दिया। तो फर्स्ट इनिंग का जो जल्दी आउट करना है, उनकी जो 6 विकेटें हैं वो टर्निंग पॉइंट है। उसने इतना टाइम दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि उन्होंने जल्दी खेला, डिक्लेयर किया, फिर उनको एक अच्छे तकरीबन 100 ओवर मिले मेरे ख्याल से, जिसपे उन्होंने जो है वेस्ट इंडीज को आउट किया। तो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बगैर किसी शक के। और पाकिस्तान ये सीरीज 2-0 जीत सकता था, मगर पहला मैच हारने की वजह से हमने जो है ना इस मैच को बनाया है, वो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी। इस पर मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। भट्टी साहब, ऐसा लग रहा था कि बाबर के पास एक प्लान है। वो कप्तान टाइप लग रहे थे, उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज़ देखने को मिल रही थी। वो झलक दिखी पहली दफ़ा। आपको पता है वो बहुत सब हंस भी रहे हैं कि वो माइक पे, स्टंप माइक से जिनकी बातें भी आ रही थी। बट जिस तरह उन्होंने बोला खुद ही कि हमें पता था कि बॉल टर्न करेगी लास्ट डे पे एंड इट वर्कड वेल फॉर देम। जी हाँ फातिमा, बिल्कुल जो सिक्कू भाई बात कर रहे हैं कि ये कंप्लीट टीम एफर्ट थी। लेकिन बाबर ने बैटिंग में भी पहली इनिंग्स में 75 बनाए, फ्रंट से लीड किया। फिर जब कप्तानी का टाइम आया तो उन्होंने वहां भी अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखा। वो हंसी मजाक भी कर रहे थे, पीछे से स्लेजिंग भी कर रहे थे, कुछ ऐसे अल्फाज कहे गए माइक के ऊपर जो शायद एयर हो गए, होना नहीं चाहिए थे। लेकिन बाबर आजम ने बड़ी जबरदस्त कप्तानी की। लेकिन जो वैसे तो पूरी टीम ही तारीफ के काबिल है। कल मैंने एक बात कही थी कि नुमान अली का लास्ट डे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। आप देखें कि नुमान अली ने जो 3 विकेटें ली हैं, उसमें उन्होंने ब्लैकवेल को आउट किया, उन्होंने ब्रेथवेट को आउट किया, उन्होंने होल्डर को आउट किया। तो ये जो हम बार बार डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं ना, नुमान अली भी आप देखें कि 34-35 साल की उम्र में डोमेस्टिक क्रिकेट से रगड़ा खाकर जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आए तो एक कंप्लीट बॉलर लग रहे हैं। उन्होंने अपनी बॉलिंग से भी इम्प्रेस किया और प्रेशर में आप देखें कि
जबकि हाथ पांव फूल जाते हैं, उन्होंने हालात को कंट्रोल में रखा। लेकिन पाकिस्तान को बिल्कुल पहला टेस्ट मैच जीतना चाहिए था, लेकिन क्रिकेट में होता है कई दफा एक छोटी सी गलती आपको नुकसान पहुंचा देती है। लेकिन पाकिस्तान की टीम में जिस चीज की अभी तक हमें कमी महसूस हो रही है पिछले 2-3 सालों से, वो कंसिस्टेंसी है। हम जीतते जरूर हैं, फिर बीच में एक मैच हार जाते हैं, जिससे पूरा जो एक टेम्पो बनता है वो गिर जाता है। तो मेरा ख्याल में एक अच्छी एफर्ट है, टीम को अप्रिशिएट करने की जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये भी देखना चाहिए कि हम टेस्ट क्रिकेट बहुत कम खेल रहे हैं। अब हमें नवंबर में बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे हैं, फिर दिसंबर में 2 मैचों की शायद सीरीज हमने वेस्ट इंडीज के खिलाफ होम ग्राउंड पे खेली है। तो टेस्ट मैचेस को अगर नए फ्यूचर टूर प्रोग्राम में ज्यादा किया जाए तो ये क्रिकेटर्स के लिए अच्छा है। देखिए, जो लड़के सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, जिसमें फवाद आलम है, जिसमें अजहर अली है, उनके लिए बहुत मसाइल है। बिल्कुल। अच्छा, एंड आलिया, जिस तरह से मैं आप सबको बता दूं कि हम लोग सबको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कवर करने की, एंड ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट फवाद आलम एंड शाहीन शाह अफरीदी एंड एवरीवन हु चिप्ड इन, हसन अली भी है, अब्बास भी हैं। बट आलिया, जिस तरह बात करें भट्टी साहब, नुमान अली की, उनका जो डोमेस्टिक में खेलता है, हिज एक्सपीरियंस, आई मीन वो ट्रैप करके आउट कर रहे थे, जैसे ब्रैथवेट को किया, होल्डर को किया, वो पता चल रहा था हिज एक्सपीरियंस एंड टाइम ऑन द फील्ड के कि इस तरह तुक्के से नहीं हो रहा। ही हैड अ स्ट्रैटेजी बिहाइंड इट एंड इट शोड, एंड इट वाज अमेजिंग फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल, और ये स्ट्रेटेजी जो है वो वाकई फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने से ही आती है, जितना आप खेलते हैं। मगर उससे पहले मैं अपना दिल जरूर शेयर करना चाहती हूँ कि जो पैनिक अटैक्स रात को हो रहे थे, टेंशन, एक्साइटमेंट, जो टेस्ट क्रिकेट हमें उठाती है, गिराती है, फिर ऊपर नीचे होती हैं चीज़ें, इतनी एक्साइटमेंट होती है टेस्ट क्रिकेट से, मुझे समझ नहीं आती कि लोगों को कैसे टेस्ट क्रिकेट नहीं पसंद, जितना इसको हम थॉरली एंजॉय करते हैं। और बहुत मुबारक पाकिस्तान टीम को कि ये एक अच्छी एफर्ट के साथ उन्होंने जीता और जीतना चाहिए था। लेकिन 2-3 इश्यूज जो है, जो हाईलाइट जो है पॉइंट्स, वो हैं कि आपके 2 पे 3 विकेटें गिर गई हों, और उसके बाद आके जिस तरह से बाबर आजम और फवाद आलम ने इनिंग्स बनाई, खेली, अपने तजुर्बे से, अपना टेम्परामेंट शो किया, अपनी एप्लीकेशन से, वो रिमार्केबल है फातिमा। वरना अमूमन हमारा ऐसा ही होता था कि ऊपर से अगर विकेटें गिर गई तो वो फिर धड़ाधड़ लाइन लग जाती थी। तो ये एक बहुत बड़ा एक चेंज है। फिर हमारा जो एग्रेसिव हमने डिसीजन मेकिंग की, वो बहुत जबरदस्त है। ये देख के अच्छा लगा कि बाबर आजम भी कुछ ऐसे फैसले, या मैनेजमेंट भी कर रही है कि बजाय डिले करने के उन्होंने एक माइंडसेट बनाया था कि हमने जीतने जाना है, और हमारे सामने पूरा एक डिजाइन बना हुआ है, हमने कहाँ पे किस तरह से हिट करना है कि नतीजे हमारे हक में जाएं, जो कि बहुत जबरदस्त है। नुमान जो है इन कंडीशंस में ब्रेथ वेट की इतनी जबरदस्त उन्होंने विकेट ली, और उनको कुछ डिलीवरीज उनकी जो थी ना, वो बड़ी ड्रिफ्ट उनको मिल रही थी, लूपी थी ऑफ स्टंप से बाहर भी, और इनवाइट कर रहे थे बैट्समैन को। इसको कहता है पूरा प्लान करके आउट करने वाला। तो होल्डर जो है वो उस जो टेम्पटेशन थी उसको होल्ड नहीं कर सके। तो यहाँ पे तारीफ इस बात की भी करनी चाहिए कि आप रटे रटाए 11 मत डालें, आप कंडीशन देख के, पिच देख के, उसके हिसाब से प्लेयर करते रहे। जी आलिया, मैं आगे जाके भी आपसे बात करूंगी। ऑफ कोर्स वी विल आल्सो टॉक अबाउट शाहीन शाह अफरीदी एंड या एग्जैक्टली जो जैसे आलिया भी कह रही है, वी वर 1 डाउन, हम सीरीज हम 1 डाउन थे, 3-2, दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। फिर जो रिकवरी मोड शुरू हुआ, एक टाइप अनस्टॉपेबल हो गए थे पाकिस्तान। दे वर गुड, दे वर ऑन टॉप ऑफ द गेम, दे वाज प्लानिंग, दे वाज स्ट्रैटेजी, और आप मैच जीत गए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फातिमा मुबारकबाद देना पड़ती है पाकिस्तान टीम को, जिन्होंने सीरीज़ में 1 डाउन होने के बाद दूसरा टेस्ट मैच जीता, और एक दिन वॉशर भी हो गया, 1-1 से बराबर भी किया, और बिल्कुल यहाँ पर जीत होती है। लेकिन जिन चीज़ों की आप बात कर रही हैं कि जी प्लानिंग आपको नज़र आई, आप बात कर रही हैं कि जी टीम बहुत अच्छी सिलेक्ट हुई, आपके खिलाड़ियों ने बिल्कुल टारगेट के हिसाब से मामलात को लेकर चले। बात दरअसल ये है कि जब आप जीत जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो लगता है कि सारे बॉक्स टिक हो गए। आप अगर पहले टेस्ट मैच के साथ इस टेस्ट मैच का मवाजना करने जाएं तो आपने गलतियां की थी, जिसकी वजह से आप वो टेस्ट मैच हारे। आपने गलत टीम सेलेक्ट की थी, जिसकी वजह से आपको खमियाजा भुगतना पड़ा। आपने यासिर शाह को खिलाया, आपने नोमान को ड्रॉप किया। फिर यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी की डेफिनेटली तारीफ बनती है, लेकिन मैं बिल्कुल इस बात को सपोर्ट नहीं करूँगा कि आप उनको मैन ऑफ द मैच के कटहरे में लेकर आए। मैन ऑफ द सीरीज़ उनका बनता था, लेकिन मैन ऑफ द मैच इस पिच के ऊपर बल्लेबाजी करना इंतहाई मुश्किल थी। और जो आपको दिखाई दिया, दोनों इनिंग में वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग जो है परफॉर्म नहीं कर सकी। 2 रन पर आपके 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे। 124 रन जिन हालात में फवाद आलम ने किए, उनको जनाब मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार देना चाहिए था, ये मेरी ज़ाती राय है। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप बात करते हैं कि जी बहुत अच्छी बॉलिंग की आपके बॉलर्स ने, यही बॉलर थे जो पहले टेस्ट मैच में गेंद कर रहे थे। फ़र्क इतना था, टेस्ट मैच भी इसी ग्राउंड पर खेला जा रहा था, फ़र्क सिर्फ इतना था कि आप विकेटों में गेंद नहीं कर रहे थे। टेस्ट क्रिकेट में इस पिच के ऊपर जहाँ पर रन बनाना मुश्किल था, आपके
बॉलर्स ने विकेटों में गेंद नहीं की, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद की, कैचेस भी तो ड्रॉप, और उसके बाद देखें फातिमा कैचेस तो इस मैच में भी ड्रॉप हुए हैं, इस मैच में भी कैच ड्रॉप हुए हैं, और यहाँ पर बैटिंग करना बहुत मुश्किल था। और नुमान अली की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, उन्होंने बैट्समैन को खिलाया, और यासिर शाह की अगर आप बात कर रहे थे, उनका बॉल ही नहीं गिर रहा था, वो गेंद विकेटों में कर ही नहीं रहे थे। ये सारी चीज़ें आई जिसकी वजह से आपको लगा कि आप जीत गए। इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी टीम ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन असल हकीकत यह है कि जिस पहले टेस्ट मैच में आपने गलतियां की थी, उन गलतियों को आपने ओवरकम किया, कम गलतियां की, जिसकी वजह से आप ये मैच जीते। ठीक है, आई गेट द वे यू पुट इट, बट एनीवे हमने इस पे भी बात करेंगे। ऑफ कोर्स शाहीन शाह अफरीदी पे हम थोड़ी सा और आके डिटेल में बात करेंगे ब्रेक के बाद। एंड लेट्स आस्क सिक्कू एज वेल, व्हाट डज ही थिंक फवाद आलम शुड हैव बीन मैन ऑफ द मैच और नॉट? सिक्कू, now just coming to you, 10 wickets for शाहीन शाह अफरीदी, these are 10 for 94, ये बेस्ट था बाय पाकिस्तानी पेसर सिंस 2006। कैसे लगे आपको शाहीन? डू यू थिंक नाउ अब वो एक कंप्लीट बॉलर हैं? क्योंकि बीच में उनको थोड़े क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा था, पीपल वर सेइंग दैट ही इज़ अ राइजिंग स्टार, पर अब आपको लगता है कि ही इज़ ऑलमोस्ट देयर? नहीं, देखिए मैं तो हमेशा कहता था कि ये हमारे बॉलिंग में ये नंबर 1 है, इनके अलावा जो है एक बाबर है और एक बॉलिंग में ये है। तो ये अभी देखें, बंदा सीखता रहता है, मगर अभी भी मैं कहूँगा कि उन्हें अननेसेसरी सीरीज में जो है, जो ऐसी हैवी सीरीज नहीं होती, जिनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, उनमें रेस्ट दें, इसको थोड़ा सा प्रिजर्व करें। ये जो किसी ने फार्मूला मैंने सुना था, कहा था कि रेगुलर बस खेलते रहना चाहिए जब भी रिदम में होता। सारी दुनिया के बॉलर्स, ये तो फार्मूला मैंने कभी पहले नहीं सुना था, अभी जाके सुनने में आया कि लोग रेस्ट लेते हैं, बीच के अंदर अपने आप को ड्रॉप करते हैं। आप न्यूजीलैंड देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, एवरीबॉडी डज इट। सो मैं नहीं मानता। खैर ठीक है, सॉरी सिक्कू, वी रनिंग आउट ऑफ टाइम, आई नो व्हाट यू सेइंग। आप रेस्ट की बात करें तो आपको लगता है भट्टी साहब कि अब न्यूजीलैंड के खिलाफ आप रेस्ट देंगे अपने बिग स्टार्स को, लाइक बाबर और शाहीन, और आप ऐसी रेस्ट ले सकते हैं? फातिमा, लेना तो ये लोग चाहते हैं रेस्ट, लेकिन मसला ये है कि रेस्ट इनको मिलेगा नहीं, क्योंकि जो रेस्ट वाली सीरीज थी आसान, जिम्बाब्वे की सीरीज, वो तो किसी ने स्किप नहीं की। वहाँ तो सब खेल रहे थे, सिवाय एक ताबिश खान के सारे प्लेयर्स जो थे उन्होंने जिम्बाब्वे की सीरीज खेली। लेकिन न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की सीरीज और फिर T20 वर्ल्ड कप, ये असल देखें इम्तहान तो यही है। ये दुनिया की 2 बड़ी टीमें, उसके बाद फिर एक मेगा इवेंट, तो असल टेस्ट तो वहीं पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। तो मेरा नहीं ख्याल रेस्ट देना चाहिए। ठीक है, नालिया, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? फातिमा, रेस्ट तो ऑटोमेटिकली मिल गया ना, क्योंकि अफगानिस्तान की सीरीज ही कैंसिल हो गई, तो ऑब्वियसली उसको नहीं खेलना चाह रहे थे, तो उसमें नेचुरली उनको जो है वो रेस्ट मिल गया। मैं सिर्फ एक चीज पे ऐड करना चाह रही थी बात, जल्दी से, आपके पास टाइम कम है, कि हमें जीत की वजह से जो इश्यूज हैं उनको बिल्कुल माइनस नहीं करना चाहिए, जिसमें हमारे ओपनर्स का इशू है। और ये जरूर ध्यान में रखें कि शाहीन अफरीदी बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह, उन्होंने विकेटें ली हैं, रिकॉर्ड कायम किया, 18 विकेटें ले ली। लेकिन फातिमा, अगर नई बॉल ना होती ना, तो शायद हमें फिर मुश्किलात हो सकती थी। नुमान की वजह से बहुत एडेड हमें एडवांटेज भी मिला। तो ये जरूर है कि हमें ऐसे बॉलर्स भी ढूंढने हैं या ऐसे काम करना है उनके ऊपर कि जब बॉल पुरानी हो जाए तब भी वो विकेट लेने के अहल हों। ये जस्ट थ्रो दैट टू याया। ठीक है याया, वो अच्छी ठीक, क्योंकि देखने ओपनर्स का तो मसला है, ये अब आप आंखें बंद नहीं कर सकते इस बारे में। देखिए फातिमा, हर जीत के बाद आप बहुत सारी चीज़ों को भुला देते हैं, और इस जीत में आप ये भूल जाएंगे कि क्या फ्यूचर है आबिद अली का, क्या फ्यूचर है इमरान भट्ट का, क्या वो कैच करने के लिए टीम में खेल रहे हैं। फिर आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अब्बास को नहीं रखा, और अब्बास आपकी टीम का परमानेंट पार्ट है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन फाइनली जाते जाते मैं आपसे ये कहूँगा कि भाई खुदा के वास्ते अजहर अली को खेलने दें, अजहर अली का पीछा छोड़ दें, उनकी परफॉर्मेंस देख लें, जो उन्होंने परफॉर्म किया, इंग्लैंड में सेंचुरी की, उन्होंने पाकिस्तान में उनका परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, जिम्बाब्वे में किया। एक ही आपके पास सीनियर बैट्समैन है, इसको भी निकाल देंगे तो जो कुछ बचा कुचा है वो भी जाएगा। अच्छा ठीक है, तो आपको लगता है मैं अजहर अली का पीछे छोड़ देना चाहिए क्रिटिक्स? एब्सोल्युटली। अच्छा ठीक है, वेल ऑन दैट नोट, वेल आई हैव टू से थैंक यू टू ऑल माय एक्सपर्ट्स। एवरी सीरीज हमें बहुत मजा आता है क्योंकि पाकिस्तान के अप्स एंड डाउन होती हैं परफॉर्मेंसेस, बट गुड थिंग इज न्यूजीलैंड इज कमिंग टू पाकिस्तान एंड देन इंग्लैंड, सो वी हैव नॉन स्टॉप क्रिकेट फॉर यू। वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़।